भाई कोई भी क्लोजर कब होगा, फॉलोअप किस तरीके से होता है। कई बार कस्टमर है ना आपका फोन नहीं उठाता और आप क्या करते हो, उसको 10-10 बार फोन कर देते हो। आपने अगर किसी कस्टमर को 2 बार से ज्यादा फोन कर दिया ना, इसका मतलब है वो आपको वो उसके दिमाग में नेगेटिव लिस्ट में डाल देगा। दिस इज राइट वे टू डू अ फॉलो। तो ये फॉलोअप के नई टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई। और किलर बताता हूं, किलर। भाई कोई भी क्लोजर कब होगा, जब हम उसकी साइट विजिट कराएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने हमारी साइट विजिट प्लान कर रखी है इस गंदे तरीके से कि हमारे कस्टमर्स के फोन भी आ रहे हैं, हम बीच में फोन भी उठा रहे हैं, साइट विजिट भी करा रहे हैं, और हो रहा है तो कोई दूसरा हमारी साइट विजिट करा रहा है। ऐसा होता है नॉर्मल प्रैक्टिस। अगर कस्टमर के साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुई, हाँ अगर आपको प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है तो आप ऑब्वियसली टीम की रखते हो, पर आप वहां अटेंटिव ही नहीं हो। तो साइट विजिट पे जो गेम होना चाहिए उसके लिए ये होना चाहिए कि हम जब भी साइट विजिट प्लान कर रहे हैं तो हमारे पास सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। हम उसको हर एंगल समझाने चाहिए, हम उसको हर चीज़ समझाने चाहिए, और साइट विजिट पे ही हम प्रोडक्ट की एक्चुअल पिचिंग देते हैं कस्टमर को। और वो ऐसे होती है कि अगर मेरे को कस्टमर के बारे में पता है, जैसे मैं उससे पहले मीटिंग करके आ चुका हूँ और वो उसके बाद में है ना अपने बच्चों को नहीं लेके आया साइट विजिट पे, या अपनी फैमिली मदर फादर को नहीं लेके आया है, खुद आया है मियाँ बीवी, तो आप उससे बात कर सकते हो, सर आपको 3 BHK में ये वाला बेटर रहेगा, आप अंकल आंटी को ये वाला दे देना, आप ये रख लेना, और परी के लिए ये ले लेना। आपने अगर उसको इस तरीके से इन्वॉल्व किया, जैसे आप उसको फ्लैट नहीं बेच रहे हो, उसको घर बेच रहे हो, कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको अगर पता है आपके कस्टमर के पास में कि यार हो सकता है इसको मंदिर की रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप उसको बता सकते हो सर यहाँ आपका प्रॉपर मंदिर बनेगा। और उसकी अगर बार की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हो कि सर यहाँ बार बनेगा। वो चीज़ उसको फील करानी पड़ेगी साइट विजिट। अगर आपने उस फ्लैट में उसको विजुलाइज करा दिया कि वो उस फ्लैट में खुश रहेगा, तो आपका फ्लैट बिकेगा ही बिकेगा, ये 100% बात है। तो साइट विजिट ही एक ऐसा गेम है जहां से कॉल ड्रॉप होती है या बढ़ जाती है। कोशिश आप सिर्फ ये करो कि आपकी साइट विजिट जो है उसमें सबसे ज़्यादा दम लगे, और वो 20% लोग की तो आप ही को करानी है। भाई हो सकता है आप 80% लोगों पे भी फोकस डालोगे, बट वो 20% जो आपको लगते हैं उसके लिए तो आपको 100% ही देना पड़ेगा। सबको ओके है, मतलब वी आर गोइंग राइट। प्रैक्टिकल चीज पे बात कर रहे हैं क्या अपन? ठीक है, तो कहा था मैं साइट विजिट पे। अब साइट विजिट हो गई, अब क्या करते हैं साइट विजिट के बाद, क्या करते हैं हम लोग? बता भाई, कोई तो बोले यार। फॉलो अप, ग्रेट। कैसे होता है वो, कैसे करते हैं फॉलो अप? हैं जी सर, आप आए थे, आपको कैसा लगा? और कोई है जी? और क्या बोलते हैं, आगे का प्लान क्या है? और फिर उसने बोला अच्छा मैं बताता हूँ। फिर वो बोलता है हाँ यार मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, अभी बताता हूँ। तो बोले कब तक बताएंगे सर? कब तक बताएंगे आप ये बात सोच के? यही तो पूछोगे, और क्या पूछोगे? बोले नहीं, हाँ से बोले यार बताऊंगा, मैं खुद फोन करके बता दूंगा। यही बोलता है कस्टमर। और भी कोई कुछ बोलते हैं? ठीक है, फिर आप दोबारा फोन करते हो, फिर क्या होता है? फिर वो बिजी हो जाता है। फिर क्या होता है? वो बिजी होता है उसके बाद। उसके बाद क्या हो जाता है? ही इज बिजी। ठीक है, ये फॉलोअप है। 90% केसेस में यही है। तो ऐसे करोगे तो यार तुम्हारे साथ, तुम मेरी बात समझ, अभी आप कोई भी एक प्रोडक्ट देख के आए और उसके बाद में अगर आपको फोन आया कि आप ये ले लो, तो आप क्या बात करते हो उससे? हाँ यार लेना हो ले लो। वो तुमसे क्या गलत कर रहा है? उसने क्या गलत करा? वो तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है। जैसा तुम बिहेव कर रहे हो वैसा वो बिहेव कर रहा है।
फॉलोअप किस तरीके से होता है? देखो, फॉलोअप का एक तरीका बताता हूँ। जैसे 3 इडियट्स मूवी देखिए, उसमें वो क्या बोलता है, प्रिंसिपल साहब ने याद किया है, बुलाया नहीं है। एक ना बुलाया है, वो बोला आपने कहा प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, बोले मैंने कहा याद किया है। तो फॉलोअप का मतलब होता है मैंने याद किया है आपको, या मैंने याद दिलाया है मेरे बारे में। और ये सिर्फ टेलीकॉलिंग से नहीं होता है। पहली और फॉरमोस्ट चीज बताता हूँ, टेलीकॉलिंग इज नॉट राइट वे टू डू अ फॉलोअप। बेस्ट वे टू डू अ फॉलोअप इज ईमेल, जो हम करते ही नहीं है। दुनिया भर में यही चलता है, हमको खोलना ही नहीं आता है। क्यों? यही है ना। तो मैंने कोर्स में डाल दिया है इसको कि कैसे ईमेल लिखते हैं और कैसे करनी चाहिए, ठीक है, जी मास के साथ। तो नहीं करते हो तो उसको चालू करो, क्योंकि वो एक साइलेंट किलर है। अगर आपके ईमेल बॉक्स में HDFC की, इंश्योरेंस की मेल रोज आती है, तो आप कभी ना कभी खरीद लेते हो। तो ऐसे अगर आपकी ईमेल आईडी उसको याद रह गई, तो आपसे कभी ना कभी प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो ईमेल आईडी साइलेंट किलर है, उसमें हम यूज़ करते ही नहीं है। तो पहली फॉलोअप की गलती कि हम ईमेल नहीं करते, तो नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं। और फॉलोअप का दूसरा टेक्निक होता है व्हाट्सएप। कि व्हाट्सएप कर दिया था मैंने सर। मैंने तो देखो ये किया हुआ है मैंने 2 महीने पहले, अब इसने डील ले ली इससे। तो मैं तो फॉलोअप कर रहा था। तो आप फॉलोअप की क्या इज्जत है जब दूसरा ही डील ले गया? तो जब आप फॉलोअप की इज्जत ही क्या है जब दूसरे ने डील दे ही ली, इसका मतलब फॉलोअप का किया आपने? फॉलोअप किया ही नहीं आपने। फॉलोअप का दूसरा तरीका हम मानते हैं कि या तो हम टेलीकॉलिंग करेंगे और जो क्रिएटिव आएंगे वो भेज देंगे। रोज का एक क्रिएटिव आता है, भेज दो, ब्रॉडकास्ट पे हो गया फॉलोअप। यही है। देखो, फॉलोअप का बेसिक तरीका, जब अगर हम कस्टमर के साथ फॉलोअप का मैं टेक्निकल बताता हूँ कि मीटिंग के बाद में फॉलोअप मानता हूँ। मीटिंग से पहले तो क्या फॉलोअप है? अगर आपकी मीटिंग ही नहीं हुई तो आप इट इज जस्ट प्रोस्पेक्टिंग। अगर हम कस्टमर से मिल लिए, चाहे हम उसके ऑफिस में मिले हैं, चाहे वो हमारे पास साइट विजिट करना है, या हम उसके घर में जाके मिले, तो हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है, उसकी इंटरेस्ट पता लग जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। अगर आपके कस्टमर का फुटबॉल में इंटरेस्ट है और आपने मेसी का वीडियो भेज दिया उसको, तो भाई साहब खेल खत्म हो गया, फॉलो वो तुमसे लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके इनर सर्किल में घुस गए, आप उसके प्रोफेशनल सर्किल काट के आप उसके घर में घुस गए, या उसके दिमाग में घुस गए कि यार ये आदमी ने मेरे को पढ़ के और मेरे बारे में कुछ चीज़ भेज दी। अगर उसके बच्चे के लिए वो कोई टेनिस कोर्ट ढूंढ रहा है और उसको आपको लग रहा है कि यार प्रोडक्ट में इसको टेनिस कोर्ट का वो आ रहा है, तो आज लाइव में जो टेनिस कोर्ट बेस्ट है आप वो रिकमेंड कर सकते हो उसके बेटे के लिए। और ये अगर आपने कर दिया, यू आर इनटू इट, मतलब आपने उससे पर्सनल रिलेशनशिप बना लिया। अब ये फोन नहीं उठाने वाली बात तो वो नहीं करेगा आपके साथ, वो आपको मना कर देगा, पर ऐसा नहीं होगा आप फोन नहीं उठाना भैया, ठीक है। तो ये फोन नहीं उठाने वाली बात तो कभी नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि आप उसके इनर सर्किल में चले गए। तो व्हाट्सएप आप जो भी करते हो, मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो आपके पास प्रोफेशनल व्हाट्सएप आप आ रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तो आप करो ही, बट आप उसको पर्सनल व्हाट्सएप भी करो। पर्सनल मतलब ये नहीं हाय सर हाउ आर यू टुडे, वो नहीं कह रहा, बट हाँ पर्सनल मतलब आप उससे रिलेटेड अगर कोई कंटेंट उसको भेज सकते हो ना, उसका इम्पैक्ट 1000 टाइम्स होता है, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न बता रहा हूं आपको, ये आप में से कुछ लोग करते होंगे और आज के तारीख में बड़ा ट्रेंडी है। देखो फॉलोअप करते हैं ना हम, तो सबसे पहले अगर हमने कभी भी व्हाट्सएप पे देखा हो तो सबसे पहले हम वीडियो डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में हम इमेज डाउनलोड करते हैं, और टेक्स्ट हमारे लिए सबसे इमटेरियल होता है अगर फॉरवर्डेड टाइप है तो, जैसे हम भेजते हैं जैसे प्रोजेक्ट के तो वो लास्ट इंटेंट होती है उसकी। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप उससे रिलेटेड वीडियोस भेज सकते हो। दूसरा, कई बार कस्टमर है ना आपका फ़ोन नहीं उठाता और आप क्या करते हो, उसको 10-10 बार फ़ोन कर देते हो। आपने अगर किसी कस्टमर को 2 बार से ज़्यादा फ़ोन कर दिया ना, इसका मतलब है वो आपको वो उसके दिमाग में नेगेटिव लिस्ट में डाल देगा। आपके पास कोई आदमी फॉलोअप के लिए 2 बार से ज़्यादा फ़ोन करते हैं, आप क्या बोलते हो? अरे बस उड़िए यार, छोड़, इससे बात ही नहीं करनी है, प्रोडक्ट चाहिए तो भी नहीं चाहिए, इससे तो नहीं चाहिए, परेशान कर रहा है। तो आप 2 बार से ज़्यादा तो आप करोगे नहीं, पर हम क्या करते हैं, कस्टमर को 10-10 बार फ़ोन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यार मेरे को कोई 10 बार फ़ोन कर देगा, मैं उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दूंगा, नेगेटिव लिस्ट की क्या बात कर रहा हूँ।
दिस इज नॉट राइट वे टू डू अ फॉलोअप। अगर किसी आदमी ने आपको कहा यार वो आज साइट विजिट पे आएगा और आपने 2 बार ज़्यादा फ़ोन किया और आप फ़ोन ही करे जा रहे हो, अब वो बेचारा कहीं हॉस्पिटल में बैठा है अब उस टाइम तो आप ख़त्म हो गए उसकी लाइफ से, वो आपसे तो कभी भी नहीं लेगा वो प्रोडक्ट, आपने उसको परेशान कर दिया। जो रॉन्ग चीज़ें, आप सिंपल एक ऑडियो मैसेज डालो ना, उसको ऑन करो, सर बोलो सर आई वॉज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग इज़ फाइन, वी हैड अ टाइम कि अपन 4 बजे मिलने वाले थे, पर कुछ सपोज आप बिजी हैं तो जब भी फ्री हो आप मुझे फ़ोन कर लेना। आप एक ऑडियो मैसेज डाल दो ना, खत्म हो गया आपका काम। आप यही तो कम्युनिकेट करते हो उससे। वो फ़ोन उठा भी लेता, बोलता नहीं आऊँगा, तो क्या बोलते भाई वो 10 बार अगर फ़ोन उठा लेता तो क्या बोलता, आज नहीं आऊँगा समझ में नहीं आ रहा क्या यही तो बोलता इससे ज़्यादा कोई बोलता है, बोले यार मैं फंसा हुआ हूँ गई, ऑब्वियसली यही बोलता है। तो आप एक 2 बार फ़ोन करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, एक मैसेज डालो, इज इट ओके सर, एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। दिस इज राइट वे टू डू अ फॉलो। और किलर बताता हूँ, किलर, अगर आपने उसको खुद का वीडियो बना के डाल दिया ना कि हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये करके वीडियो बना के डाल दिया ना, तो भाई साहब खेल ही अलग हो जाएगा। वो इतना पर्सनलाइज होता है आदमी के लिए कि उसको लगता है यार इसने मेरे लिए वीडियो बनाया इसका मन ये नहीं है वो ये नहीं सोचेगा कि ये वीडियो है, उसने बोला इसने मेरे लिए टाइम निकाला है, वीडियो बना रहा है मेरे लिए, ये एक्चुअली गिवन मी टाइम टू डू इट। तो अगर आपने ये, इसका इम्पैक्ट है जो उसके दिमाग में पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको कोई वीडियो मैसेज करूंगा फिर आपके दिमाग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे लिए पर्सनलाइज वीडियो बना के भेजा इस आदमी ने, मतलब इस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप ये कर सकते हो, और ये करना सिर्फ कहाँ है, उन 20% लोगों पे, 80% में नहीं करना है, इतना समय नहीं है हमारे पास हम मार के भी से भागेंगे, बट मेरे आइडेंटिफाइड वो 20% पे तो मैं ये करना ही करना चाहिए। तो ये फॉलोअप के नई टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताई कि आप व्हाट्सएप पे भी इस तरीके से कर सकते हो, समझ रहे हो। आप उसको फेसबुक पे लाइक कर सकते हो उस आदमी को, ठीक है, उसकी कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, उसको आप फेसबुक रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप अपना पेज बना के उससे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, सोशल नेटवर्किंग बढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ फॉलोअप में आती है। फॉलोअप का मतलब सिर्फ कॉल करना नहीं होता। सबसे बड़ी गलतियां बता रहा हूँ तुम्हें रियल एस्टेट की, जो मैंने 8 साल के अंदर देखी है, सीखी है, कि ये लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि आपकी कॉल कहाँ ड्रॉप हो रही है। तो फॉलोअप इज़ दिस थिंग, कि मेरे हिसाब से फॉलोअप होता है सबसे बढ़िया ईमेल पे, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलता है व्हाट्सएप पे जो हम करते हैं, बट लोग मैसेज भी करते हैं। मैसेज भी एक तरीका होता है कि हम उससे करते हैं।